ये है दिल्ली दर्पण। परशुराम 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 ब्राह्मणों के आराध्य भगवान परशुराम, महाविष्णु के आवेश अवतार परशुराम। ब्राह्मणों के आराध्य भगवान परशुराम, महाविष्णु के आवेश अवतार। आज में हमारा बहुत अच्छा नाम है ब्राह्मणों में। ब्राह्मणों की एक ही संस्था अशोक विहार में, जिसके मेरे ख्याल से 1200 यहाँ पर परिवार हैं जिनको हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ हैं, कांग्रेस वाले भी, आप पार्टी वाले भी, भारतीय जनता पार्टी वाले, सब हमारे साथ हैं और सब हमारे साथ कोशिश कर रहे हैं कि इनको जय जय परशुराम परशुराम परशुराम, जय जय परशुराम। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि शायद हमारे बच्चे इस काबिल हैं कि हम जो डिमांड कर रहे हैं वो पूरी कर सके, और भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहा तो समाज का भी एक अपना अलग स्थान होगा। परशुराम जी ने न सिर्फ ब्राह्मण समाज को बल्कि पूरे देश को और पूरी दुनिया को ये दिखाया कि किस तरह से शस्त्र और शास्त्र का समन्वय होता है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, मेरी मौजूदगी इस वक्त धर्मनगरी अशोक विहार में है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये ब्रह्मा विकास संस्था रजिस्टर्ड के माध्यम से जो अशोक विहार में रजिस्टर्ड है, आज उसके माध्यम से रजत जयंती जो है मनाई जा रही है भगवान परशुराम की। और निश्चित रूप से आज इस संस्था को 25 वर्ष लगातार भगवान परशुराम की जयंती मनाते हुए हो गया, तो ये एक शुभ अवसर है। आपको ले चलते हैं कार्यक्रम में कौन कौन लोग आए हैं, चूँकि यहाँ पर सभी तमाम नेताओं को यहाँ पर बुलावा दिया गया था, सभी लोग आए थे, सभी जो वजीरपुर से जुड़े हुए हैं, तमाम क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं और विभिन्न समाज से जुड़े हुए हैं। चूँकि ब्राह्मण समाज का एक अमूल्य योगदान रहा है समाज के विकास के लिए। क्या क्या लोगों ने कहा, कैसे लोग ब्राह्मण के बारे में क्या सोचते हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं, सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ झलकियां निकल कर आई हैं। कहलाए महावीरों के वीर, जान पाऊं मैं जन्मे हमारे चिरंजीव। महेंद्रगिरी पर्वत पे आप हो बसे, आप होंगे गुरु कल के अवतार के। ब्रह्मा विकास संस्था के राजेश शर्मा जी हमारे जो प्रधान है वो मौजूद हैं। सर, आज इस संस्था को 25 वर्ष हो गए परशुराम जी की जयंती मनाते मनाते, क्या कहेंगे, इतना बड़ा सफ़र रहा, किस तरह आप लोगों ने तय किया, कितना संघर्ष किया? मैं इसमें 99 में ये संस्था बनी थी। उसी टाइम से मैं इसमें उस टाइम संस्थापक भी हूँ। हाँ। और ट्रेजरर के पद पे मैं इसमें 18 साल रहा जी। उसके बाद 6 साल से मैं अध्यक्ष के पद पे हूँ। संस्था बहुत कार्य करती है, मतलब इतने हम समाज में हमारा बहुत अच्छा नाम है ब्राह्मणों का। ब्राह्मणों की एक ही संस्था अशोक विहार में, जिसके मेरे ख्याल से 1200 यहाँ पर परिवार हैं जिनको हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज एक बड़ा सवाल उभर कर आया मंच से भी, तमाम लोगों ने डिमांड की कि भाई अब ब्राह्मण समाज का भी एक भवन होना चाहिए, तो संस्था के आप प्रधान हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं इस डिमांड को? इसको हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। हाँ। हमारे जो राजनीति के जो हमारे लोग हैं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं जी। हमारे साथ हैं, कांग्रेस वाले भी, आप पार्टी वाले भी, भारतीय जनता पार्टी वाले भी, सब हमारे साथ हैं और सब हमारे साथ कोशिश कर रहे हैं कि इनको भवन मिले जी। और इस आधुनिक युग में ब्राह्मण को कहाँ देखते हैं, क्योंकि ब्राह्मण की तमाम मंचों पर आलोचनाएं भी होती हैं कि आपने भेदभाव किया, तमाम चीज़ें हैं, आप कहाँ देखते हैं? वो पुरानी बातें थी, अब कोई भेदभाव नहीं है। अब तो समाज में ब्राह्मणों के बिना तो कोई कार्य चलता ही नहीं जी। जब से आदमी का जन्म होता है तब से जब तक वो मरता तब तक ब्राह्मणों की जरूरत पड़ती है। ऐसी बात नहीं, वो पुरानी बात थी, छुआछूत ये वो, अब कुछ नहीं रहा। अब तो सब ब्राह्मण सब इकट्ठे साथ साथ चलते हैं और बहुत अच्छा कार्य करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वजीरपुर की विधायिका पूनम भारद्वाज। मैम, आज कैसा महसूस कर रही हैं, अपने समाज के बीच में आप आई हैं, क्या कहेंगी? और बड़ी डिमांड भी आपके सामने रखी गई है, तो कैसे पूरी होने वाली है डिमांड? देखो, जो अपने परिवार के बीच में आने के बाद जो अत्यंत खुशी होती है वही खुशी मुझे हो रही है, क्योंकि जब कोई बच्चा अपने परिवार के अंदर जाता है तो शब्द नहीं होते, तो मेरे पास भी शब्द नहीं है। बस आप मेरी आंखों की खुशी और मेरी चमक देख सकते हो। अपने परिवार के लोगों के अंदर आने के बाद एक अलग ही हर्ष उल्लास होता है। ये जो डिमांड की गई है भवन निर्माण की, कैसे एक एज ए विधायक आप कैसे इस चीज़ को देखती हैं, कैसे पूरा हो पाएगा? देखो जी, हाँ, बच्चा अपने माता पिता से डिमांड करता है। आज थोड़ी सिचुएशन ये बदल गई है कि माता पिता बच्चों से डिमांड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि शायद हमारे बच्चे इस काबिल हैं कि हम जो डिमांड कर रहे हैं वो पूरी कर सके, और भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहा तो 5 सालों के अंदर ब्राह्मण समाज का भी एक अपना अलग स्थान होगा। मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए मैं आभार मानता हूँ। मेरा अपना मानना है कि यदि
भगवान परशुराम न होते तो भगवान राम भी न होते। भगवान परशुराम जी की विद्वता, शस्त्र कला में उनकी निपुणता और उनका पूरा जीवन दर्शन वो हम सब लोगों के लिए प्रेरणादायी है। कब कहाँ क्या कहना, अगर ये सीखना हो तो हमें भगवान परशुराम जी के जीवन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। आज इस अवसर पर आपने मुझे यहाँ बुलाया, मेरा सम्मान किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आज पूरी दिल्ली में भगवान परशुराम के बहुत सारे कार्यक्रम हैं। 4-5 कार्यक्रमों से मैं आ रहा हूँ और 4-5 में अभी जाना है, लेकिन अशोक विहार के लोगों ने मुझे खरीद रखा। और जाओ जो ना जाऊँ, किसी ने खरीद रखा है। और वो कोने में ललित जी बैठे हैं। अब किसी और से डर लगे न लगे, ललित जी से डर ये कब कहाँ पकड़ करके खींच दे। तो अगर आपको अपनी इज्जत बचानी है तो ललित जी की बातों को मानना पड़ेगा। हमारा बड़ा पुराना अनुभव है। हम सब मिलकर के भगवान परशुराम को याद रखें और इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं वो पीढ़ियों को बताते हैं कि हमारे पूर्वज कौन थे और उनका क्या योगदान है। इसलिए हर साल जब हम ये जयंती मनाते हैं तो हम आने वाली पीढ़ी को इसके बारे में बताते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक जी। मैम, आज ये विशेष समारोह है, भगवान परशुराम जी की 25वीं जो है जयंती समारोह संस्था के द्वारा मनाई जा रही है। कैसा अनुभव रहा है यहाँ पर आकर? और मैं सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछूंगा कि जातिगत जनगणना भी इसी बीच में की जा रही है, आपने बड़ी डिमांड भी रख दी है, क्या कहेंगी? देखिए, मुझे लगता है कि अपने समाज की उपलब्धियों को, अपने समाज के योगदान को, अपने समाज की देश के उत्थान में भागीदारी को अगर हम उसका प्रचार प्रसार करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम दूसरे वर्ग या दूसरे समाज या दूसरी जाति को हीन दृष्टि से देखते हैं। तो यानी कि अपने समाज का महिमा मंडन करना और दूसरी वर्ग और जाति और समाज का भी उसी स्तर पर उत्थान की कामना करना, ये दोनों विरोधाभासी बातें नहीं हैं। और जहाँ तक आज के कार्यक्रम का सवाल है, मैं समझती हूँ कि परशुराम जी ने न सिर्फ ब्राह्मण समाज को बल्कि पूरे देश को और पूरी दुनिया को ये दिखाया कि किस तरह से शस्त्र और शास्त्र का समन्वय हो सकता है। कि अगर आप चाहें तो शास्त्र के ज्ञाता बन के ज्ञान का प्रकाश पूरी दुनिया में फैला सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप दूसरे हाथ में शस्त्र उठाकर आतंकियों का, अत्याचारियों का, शोषण करने वालों का संहार भी कर सकते हैं। सर, आज तो आपने बड़ी डिमांड रख दी यहाँ पर कि इस तरह का भवन निर्माण होना चाहिए, क्या लगता है चीज़ें पूरी हो पाएंगी? होनी चाहिए। देखिए, सभी समाजों के पास में अपने अपने भवन हो, अच्छी बात है, बहुत सारों के पास में है भी। और इन समाजों का जब भवन मिल जाता है तो वो सिर्फ ऐसा नहीं वही समाज यूज़ करता है। अब देखिए, हमारा अग्रवाल समाज का भवन है ये, इसमें ब्राह्मण समाज की मीटिंग भी हो रही है, शादियों के प्रोग्राम भी होते हैं, सगाइयों के भी होते हैं, भगवान करे दुख सुख सबके घर में है, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। तो भवन होना किसी भी समाज के नाम पे हो सकता है कि सबके काम आता है, तो अच्छी बात है, होना चाहिए। ब्राह्मण समाज को किस तरह आधुनिक इस युग में देखते हैं आप? क्योंकि लगातार आलोचनाएं सहनी पड़ती हैं आरक्षण के नाम पर, तमाम चीज़ों पर नाम पर, तो किस तरह से देखते हैं आधुनिक समाज में बदलते हुए ब्राह्मण समाज? देखिए, ऐसा है कि समय के साथ में चीज़ें बदलती रहेंगी। लोग पढ़ रहे हैं। ब्राह्मण समाज में जो सिर्फ पूजा पाठ करते हैं तो वो जिन्हें पंडित भी कहते हैं। दूसरे ब्राह्मण समाज के वो लोग हैं जो भाई जिसे ज्ञानी माना जाता है उसको ब्राह्मण माना जाता है, उसे शास्त्री माना जाता है, उसे ज्ञाता माना जाता है। तो ब्राह्मण और पंडित में फ़र्क है, पहले तो लोग इस बात को समझें थोड़ा सा। तो जिन्हें ज्ञान है वो ब्राह्मण है। तो मेरा यही कहना है कि चीज़ें देखिए, समाज में सब अपने, ये डेमोक्रेसी का पार्ट है, सब अपने अपने हितों की रक्षा करने के लिए डिमांड करेंगे।
ठीक है ना, कोई कहेगा रिजर्वेशन दे दो, कोई कहेगा नहीं दो। ये काम सरकार का होता है कि वो समय पे चीज़ को देखे कि किस चीज़ की कितनी ज़रूरत है। महाराज जी क्या कहेंगे परशुराम जी को लेकर? आज के युवा बहुत भ्रमित पाए जाते हैं, उनको सीधा शास्त्र दिखाई देता है, परंतु उनको ये नहीं पता कि परशुराम जी ने शस्त्र की भी ज्ञान उन्होंने लिया था। तो किस तरह से देखते हैं आप आज के आधुनिक युग में? धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना और अपने समाज को ज्ञान देने के लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों का संयम रखना दोनों आवश्यक है। यदि शास्त्र नहीं है आपके पास तो आप शस्त्र चलाओगे कैसे? उसका भी तो ज्ञान ही होता है। शस्त्र चलाने के लिए भी ज्ञान चाहिए, अज्ञान शास्त्रों से मिलता है। और शस्त्र जो है वो हमारे शक्ति भर का प्रतीक नहीं है, हमारे ओजस्विता का, हमारे शक्ति का, हमारे ताकत का, हमारे समाज के संरक्षण का भी प्रतीक है, हमारे राष्ट्र की रक्षा का भी प्रतीक है। प्रभु श्री राम को दूसरे देश में जा कर के एक आतताई का वध करना पड़ा और वहाँ से सीता जी को छुड़ा के लाना पड़ा। वो शस्त्र विद्या थी, लेकिन वो जब सीखा तो वो ज्ञान था और ज्ञान शास्त्रों से आया, वो दिया वशिष्ठ ने। इसीलिए ब्राह्मण सदैव श्रेष्ठ रहा है। आप कथावाचक भी तमाम मंचों पर जाते हैं, आजकल हम देखते हैं ट्रेंड कि ब्राह्मणों को ट्रोल किया जाता है तमाम चीज़ों को लेकर, तो उसको कैसे देखते हैं? इस आधुनिक युग में कैसे ब्राह्मण समाज अपनी संयमता से दिखा रहा है कि भाई हम आपसे श्रेष्ठ हैं और श्रेष्ठ रहे थे? इस तरह की चीज़ें दिखाने का प्रयास है या समानता का प्रयास है दिखाने का? मुझे लगता है कि ब्राह्मण ने अपने आप को कभी श्रेष्ठ नहीं कहा, समाज ने ही उसे श्रेष्ठ बनाया है। और जब ब्राह्मण खुद को ही श्रेष्ठ कहने लगेगा तब वो श्रेष्ठ रह नहीं जाएगा। मुझे लगता है ब्राह्मण अपने कर्मों से, क्यों, समाज में अपनी अग्रणी भूमिका के कारण। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वजीरपुर के पूर्व विधायक डॉक्टर महेंद्र नागपाल जी। सर क्या कहेंगे, आज विशेष जो है ब्राह्मणों के लिए पूरी आयोजन किया गया है, किस तरीके से ब्राह्मण समाज के अंदर योगदान इतने वर्षों से देता आ रहा है, आधुनिक युग में क्या देखते हैं? आज के समय के अंदर परिवार को जोड़े रखना, समाज को जोड़े रखना हर संस्था का धर्म भी बनता है और अपनी संस्कृति को कैसे आगे बढ़ाया जाए ये हम सब की कोशिश होनी चाहिए। और आज ये ब्रह्मा विकास मंच इस प्रकार का आयोजन कर रहा है, उसके लिए शुभकामनाएं भी देता हूं, बधाई भी देता हूं और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि हम समाज के अंदर जब तक भी रहें और इसी प्रकार से समाज की सेवा करते रहें। और मैं एक बार पुनः यहाँ के क्षेत्रवासियों को भी बधाई देता हूँ। वो परशुराम जयंती के ऊपर जो संदेश भगवान का है उसे हम घर घर तक पहुँचाएँ और उनके दिखाए हुए रास्ते पर हम चलते रहें। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व निगम पार्षद विकास गोयल जी। सर क्या कहेंगे, किस तरीके से ब्राह्मण समाज जो इस आधुनिकता में योगदान दे रहा है और आज यहाँ पर आप आए, किस तरह सम्मान महसूस हुआ, क्या कहेंगे? नहीं, ब्रह्म विकास संस्थान बहुत समय से सामाजिक और धार्मिक कार्यों में हमेशा अग्रणी रहता है और हर साल की भांति अब की बार भी भगवान परशुराम जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और भगवान परशुराम जन्मोत्सव की सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद सब पर बना रहे और ब्रह्म विकास संस्था के सभी सम्मानित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देता हूं कि उसी तरह सामाजिक और धार्मिक कार्यों में आगे बढ़ते रहें और हम सबका साथ भी उनके साथ हमेशा रहेगा। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे और सभी ने कहना कहीं ब्राह्मण समाज की जो प्रमुखता चीज़ें देखी जाती हैं, जिस प्रकार ब्राह्मण समाज सभी समाजों के उत्थान के लिए काम करता हुआ समय समय पर नजर आता है, लोगों ने उसकी तारीफ की। और बड़ी बात स्थानीय स्तर पर यहाँ पर ये निकल कर आई कि वजीरपुर में जो है अगला जो समारोह 26वां समारोह भगवान परशुराम जी का मनाया जाए, वो उनके अपने भवन में मनाया जाए। इस तरह की डिमांड भी यहाँ पर रखी गई। देखना ये होगा ये डिमांड कितनी पूरी हो पाती है। और लगातार भगवान परशुराम की जो कथाएं हैं उसको भी यहाँ पर विस्तारित रूप से सुनाया गया, समझाया गया और युवाओं को समझाया गया कि किस प्रकार आपको शस्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए और आवश्यकता पड़े तो आपको शास्त्र भी उठाना चाहिए। आपकी जो भी पूरी खबर पर आए हो कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।